हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहले 10 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा अब तक जितना भी हम वर्क कर चुके हैं सारे एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस एनसीईआरटी की तो पूरी बुक की प्लेलिस्ट है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना, प्लेलिस्ट चेक करना, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको, डिस्कस कर सको, ओके। चलिए 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 से कि फाइंड द रेशो फाइंड करनी है बेटा इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ठीक है जी। तो मतलब ए और बी ये कोई दो पॉइंट हैं। दिस इज़ पॉइंट ए हाफ एंड 3/2, ठीक है, हाफ एंड 1.5 ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 2, -5। इन दोनों को किसी ना किसी रेशो में ये पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है विच इज़ 3/4, 5/12, ओके। हमें वो रेशो फाइंड करनी है। आप चाहो तो m/n से कर सकते हो, आप चाहो तो k/1 से कर सकते हो, ठीक है जी। मैं k/1 से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम m/n से भी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ये 3, 4 और 5,5/12 ये किसके इक्वल हो जाएगा? k/2 यानी कि 2k। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 यानी कि हाफ अपॉन k+1, कोमा k/-5 यानी कि -5k प्लस 1/3/2 3/2 अपॉन k+1, ठीक है ना। आई होप ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से बेटा, क्योंकि हम ये जो ऐसे करके पॉइंट्स निकालते हैं ना वो यही वाला पॉइंट होता है। तो ये वाला पॉइंट तो है, हमने फाइंड कर लिया, और ये पॉइंट दे भी रखा है, यानी कि दोनों पॉइंट आपस में सेम होंगे, ठीक है जा। अब दो पॉइंट आपस में इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट आपस में सेम होता है और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट आपस में सेम होता है। तो आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेम कर लो, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी और अपना रेशो आ गया और आंसर आ गया, ठीक है जी। तो 3/4 है, चाहे ये है। मैं 3/4 इसको ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। चलो कई बार नेगेटिव की गलती इधर उधर हो जाती है। तो मैं ये कंसीडर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सेम करना चाह रहा हूँ, ए ऐसे करके, ठीक है। अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 टाइम्स k+1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 टाइम्स 2k+हाफ। इतना तो क्लियर है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा? 3k+3। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 8k, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 कट जाएगा ना, समझ गए। तो 3k-8k किसके इक्वल हो गया बेटा? 2 - 3, ओके। तो -5k विल बी इक्वल्स टू -1, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो k की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। देयरफॉर रेशो क्या आ गया बेटा? रेशो क्या आ गई? k/1, दैट इज़ 1/5/1, दैट इज़ 1/5, ठीक है। जो हम रेशो लिखते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर में लिखते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है जी। चलिए ये था सिंपल सी आपकी रेशो आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इट सेज, वेट अ मिनट, अगेन मैंने इस वीडियो में जो आपके सिलेबस में नहीं है वो वाले क्वेश्चन नहीं डाले हुए, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या बेटा? इफ़ पी पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशो 3/1, ठीक है। फाइंड ए एंड बी। लास्ट में हमने रेशो फाइंड करनी थी, यहाँ पे रेशो दे रखी है, हमें इस ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या है? ये दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और ये कोई पी पॉइंट है जो 3/1 में डिवाइड कर रहा है। 3/1 है, हाँ जी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 3a+1 और -3, 3a+1, -3। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 8a, 5, ठीक है। और उसको डिवाइड कौन सा पॉइंट कर रहा है? ये वाला पी। 9a-2 और -b, 9a-2 और -b। बात को समझ गए, ठीक है जी। चलिए अब अगेन वही काम करना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो 9a-2 और ये -b ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसके। 3 8 ज़ार 24a प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3a+1, ठीक है जी, अपॉन 3+1, कोमा ये 3 × 5 15 प्लस 1 × -3 दैट इज़ -3 अपॉन 3+1। यही तो होता है ना बेटा k+1, तो यहाँ पे 3+1 हो जाएगा। अब देखो अगेन दोनों आपस में सेम है, तो लेफ्ट वाला मतलब एक्स एक्सिस सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, सिंपल।
तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 9a-2 किसके इक्वल आ गया 27a+1/4 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा -b इक्वल टू 15-3 कितना आ गया बेटा 12/4। समझ गए। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 9a-2 इक्वल टू 27a+1 एंड ये 3 आ गया, -b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 36 से -8 इक्वल टू 27a+1 एंड b की वैल्यू क्या आ गई -3। b का काम तो हो गया। अब हम यहाँ से a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 36 से -27a इक्वल्स टू 1 + 8। 36 - 27 क्या हो गया 9। 9a इक्वल टू 9 यानी कि a की वैल्यू 9.91 आ गई। तो a की वैल्यू सिंपली 1 आ गई एंड b की वैल्यू -3 आ गई। क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि इफ़ a, b इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। मतलब a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और एक ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो फाइंड k एंड डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले तो इस k को निकालना है। ये k की कोई वैल्यू आ जाएगी तो तभी तो ए बी का डिस्टेंस आएगा। तो वो कह रहा है फिर ए बी भी निकाल देना। तो हम कर देंगे। सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा ए पे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखना ध्यान से बेटा। इफ़ a, b इज़ द मिड पॉइंट। अब इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का ए बी मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये वाला मान लो p एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा k, 4। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो आप। क्या बन जाएगा a, b किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करना है डिवाइड बाई 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करना है डिवाइड बाई 2। बात को समझ गए, यही तो मिड पॉइंट होता है। तो हमने मिड पॉइंट ये निकाला, दिया हुआ था a, b, तो ये दोनों आपस में सेम हो गए। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम करो, दोनों के y सेम करो। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 + 4 का मतलब हो गया -2/2 यानी कि -1। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू तो -1 आ गई। ठीक है जी। अब a की वैल्यू निकाल लेना बेटा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 + k डिवाइड बाय 2 ना बेटा। ये k तभी आएगा ना जब हमें a की वैल्यू पता होगी। हमें a ही नहीं पता तो k कैसे निकालें। उसके लिए बेटा इसने ये वाली इक्वेशन दे रखी है a - 2b = 18। अब इसका क्या यूज़ करेंगे देखो, नाउ a - 2b = 18 है ना, इसको नंबर 1 दे के छोड़ दो तो b की वैल्यू तो -1 फाइंड कर रखी है। तो a - 2 × -1 तो आ गया कि नहीं a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 18 - 2 यानी कि 16। ये a को 16 अब यहाँ पुट कर दो तो k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है जी। नाउ a = 10 + k/2 है तो 16 और ये 2 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो 32 = 10 + k, तो ये 10 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 32 - 10 तो ये क्या बन जाएगा 22। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k की वैल्यू सिंपली आ गई 22। अब क्योंकि k की वैल्यू आ गई तो हमें डिस्टेंस a भी निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। डिस्टेंस ए बी, तो अब सबसे पहले तो मैं a पॉइंट लिख लेता हूँ ये वाला एंड मैं b पॉइंट लिख लेता हूँ 22,4। ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ए बी के आगे दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ये लो जी। अब दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, ये लो जी, अंडर दी रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा -12 और ये बन जाएगा 6 और 4 10 अंडर दी रूट। तो इट इज़ 144 एंड 100 अंडर दी रूट, ये बन गया 234 अंडर दी रूट यूनिट्स। आप चाहो तो इसका अंडर रूट सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, 8th क्लास का काम है, 7th क्लास का बच्चों वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से कि द सेंटर इज़ 2a, a - 7। किसका सेंटर बेटा, किसी सर्कल का सेंटर ये दे रखा है। हमें a फाइंड करना है। इफ़ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट 11, -9 एंड हैज़ डायामीटर 10√2 यूनिट्स। ठीक है जी, अगर वो सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है और उसका डायामीटर दे रखा है 10√2 यूनिट्स। देखना बेटा ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओहो,
ये देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। देखना हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास ना एक सर्कल है, ये देखो, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक ही बन गया। ये देखो, इसका सेंटर दे रखा है बेटा 2a कोमा a माइनस 7, ये इसका सेंटर दे रखा है 2a और a माइनस 7, और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट दे रखा है ये वाला, ठीक है जी, क्योंकि उसने बोला ना सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट 11 कोमा माइनस 9, पासिस थ्रू का मतलब ये पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है, समझ गए। और ये जो पूरा डायामीटर है बेटा, डायामीटर क्या दे रखा है 10√2 यूनिट दे रखा है। अब देखना इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो डायामीटर है दैट इज़ 10√2 यूनिट्स है ना, तो बेटा रेडियस क्या होता है, रेडियस तो डायामीटर का हाफ होता है कि नहीं, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ, यानी रेडियस क्या आ गया 5√2 यूनिट्स आ गया ना, यानी कि ये चीज़ बन गई। और ये रेडियस क्या है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी ही तो है, तो तुम क्या करो, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको 5√2 के इक्वल कर दो ना, ठीक है कि नहीं, कॉमन सेंस, बात को समझ गए। तो यही तो हम कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। तो डायमीटर दे रखा था, उसका हाफ करके रेडियस निकाल दिया, और रेडियस है क्या, इन दोनों का डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 5√2 कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। चलिए, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, a माइनस 7 और माइनस 9, a माइनस 7 माइनस माइनस 9 होल स्क्वायर अंडर दी रूट, ये किसके इक्वल है बेटा 2√5 के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया माइनस 7 प्लस 9 बन जाएगा, यानी कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√5 स्क्वायर, अगेन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, बेटा समझ गए ना, ये माइनस 7 और प्लस 9 प्लस 2 बन गया ना। अब फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ये क्या बन गया 4 5 20, आपको अभी बता के हटाऊँ, ठीक है। तो ये 4a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या आ गया 5a स्क्वायर, ये -44, ये बन गया -40a, बात को समझ गए, ठीक है जी। अब ये 121 है और ये 4 है, 125 बन जाएगा, उसमें से 20 माइनस होगा तो कितना आ गया 105 आ गया, मेरी बात को समझ गए, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन करो, जैसे मर्जी करो, आपके पास ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब ये काम मैं आप पे छोड़ दूँ, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा कि ये सोल्व करके ए की वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15th, हाँ क्वेश्चन नंबर 15th करते हैं बेटा। क्वेश्चन 15 से इज कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, इन रेशो 1:2, ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई पी पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है, लाइज ऑन दी लाइन, वो इस लाइन पे भी लाई करता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसकी डायग्राम, देखो पहले क्या बनती है कि ये एक लाइन है ए और बी को ज्वाइन करने वाली, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है, उसको कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसको कोई पॉइंट पी है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पहले ए पॉइंट लिख लेते हैं 3,2, पॉइंट बी लिख लेते हैं 5,1, ठीक है, और पॉइंट पी लिख लेते हैं कहाँ गया सेगमेंट फाइन, इस पॉइंट पे लाई करता है, पॉइंट हमें नहीं पता, वो एक्स कोमा वाई हो गया, वो क्या हो गया एक्स कोमा वाई। अब यहाँ से बेटा आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, एक्स कोमा वाई किसके इक्वल हो जाएगा 1 × 5 दैट इज़ 5 प्लस 2 × 3 दैट इज़ 6 अपॉन 1 + 2 कोमा 1 × 1 दैट इज़ 1 प्लस 2 × 2 दैट इज़ 4 अपॉन क्या बन गया 1 + 2, ठीक है जी। तो यहाँ से x कोमा वाई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 11/3 कोमा 5/3, तो यहाँ से x की वैल्यू 11/3 आ गई और y की वैल्यू 5/3 आ गई। अब देखना यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे बेटा, ये 9th क्लास वाला काम आ गया बीच में, उसने बोला है कि ये जो पॉइंट P है ना वो इस लाइन पे लाई करता है 3x - 18y + k, देखना 3x - 18y + k = 0, वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर लाई करता है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, उसमें हमने पढ़ा था ना कि कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर एक्स की जगह 11/3 यहाँ पे पुट करूँगा, वाई की जगह 5/3 यहाँ पे पुट करूँगा, तो आंसर इक्वल टू 0 आएगा। ये मतलब होता है कि उसके ऊपर लाई करना, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, यानी कि इस पॉइंट में जो एक्स वाई की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट करूँगा तो इक्वल टू 0 ही मिलेगा,
ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू 5/3 प्लस के इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ पे सीधा 6 आ गया, ये बन गया 11 माइनस 30 प्लस के इक्वल टू 0। तो 11 माइनस 30 क्या हो गया, 19 आ गया, माइनस 19 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, +19, और यही अपने को फाइंड आउट करना था फ्रेंड्स। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, वो भी हमने कर लिए, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने कर ली, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, देख लो आपके सामने है, कितने इजी, ये देखो इतने में पूरा आ गया, कितने मतलब क्या बोलूँ मैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। तो घबराना नहीं है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लगता है, आप खुद करने बैठो तो बस गिनती के 10 मिनट का काम है। अब बेटा 15th के बाद 17th क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 16th आपके सिलेबस में नहीं है। 17 देखो, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। इसका बेटा आगे और भी पार्ट है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, तो वो पार्ट नहीं कर रहा, मैं हाफ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 17th में वो कह रहा है कि पॉइंट्स ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, जिसका 90 का एंगल क्या है बेटा, पॉइंट बी के ऊपर है। तो उससे अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो डायग्राम कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगी। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये वाली। ठीक है, उसका जो राइट एंगल है वो पॉइंट बी के ऊपर है। तो ए और सी जहाँ मर्जी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए पॉइंट है बेटा 3,2, बी पॉइंट है बेटा 5,1, सॉरी ये तो ऊपर वाले आ गए। ए की वैल्यू है 2, ओहो, ठीक है ना, ए की वैल्यू है 2,9, बी की वैल्यू है A,5, और सी की वैल्यू है बेटा 5,5। ठीक है जी, ये A,5। अब देखो बेटा ध्यान से, अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक बात हमेशा हमें झट से याद आ जाती है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम ना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये हाइपोटेन्यूज का गैप इन दोनों के बराबर है। तो बेटा पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो काम करना पड़ेगा। ये लंबा चौड़ा काम है, तो इसको मैं एक ऐसे साफ़ सुथरा पेज पे शुरू कर देता हूँ। ये देखो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ ए सी स्क्वेयर, दैट इज़ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ना। ठीक है, ए सी का मतलब क्या आ गया, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा, 5 - 2 का स्क्वायर, ये देखो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 - 9 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ए बी स्क्वायर। ए बी का मतलब क्या आ गया, A - 2 का स्क्वायर, A - 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, 5 - 9 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर अंडर दी रूट प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी का मतलब क्या हुआ, ये वाला, यानी कि A - 5 का स्क्वायर, A - 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ क्या आ गया, 5 - 5 का स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं पावर 2 कर दूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, क्योंकि बेटा ये तो सिंपल बी सी हो गया ना, उसका स्क्वायर है, ये तो सिंपल ए बी हो गया ना, उसका स्क्वायर है, ये तो सिंपल ए सी हो गया ना, उसका स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, जो अब तक हम कट करते आए हैं। ठीक है जी, अब साफ़ सुथरा अपना बन गया 5 - 2 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 5 - 9 यानी कि -4 स्क्वायर। ये तो A - 2 होल स्क्वायर ही रहेगा, ये अगेन बन गया -4 स्क्वायर, ये A - 5 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बन गया 0 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना, ये बन गया 9 + 16 इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB प्लस 16 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB। समझ गए। अब देखना बेटा ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं, ये सब कुछ जब तुम राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये +16 और -16 कट नहीं जाएगा। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या बन गया, 2A स्क्वायर, और यहाँ पे -4A -10A -14A आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बन गया, 4 + 25 कितना आ गया, 29 ना, और 29 में से जब ये 9 माइनस होगा तो ये 20 बन जाएगा। बात को समझ गए, मैंने शॉर्टकट यूज़ करा है। 16 और 16 तो कट जाएंगे, ये A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर बन गया, फिर ये -4A और -10A -14A आ गया। अब ये देखना 4 और 25 29 हो गया ना,
उस 29 में से ये 9 माइनस होगा दूसरी तरफ जाके, तो 20 बन गया कि नहीं, ठीक है। अब अगेन यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वेयर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0, जो कि उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा, ठीक है, 0.2, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखना इसको सोल्व कर लो फैक्टराइजेशन से जैसे मर्जी, ठीक है जी। 5 और 2 कर लो, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 + 2 7, तो ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन a माइनस 2 माइनस 5 कॉमन a माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। होप फैक्टराइजेशन आती होगी, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ। तो a की 2 वैल्यूज़ आ गई बेटा 2 एंड 5। अब हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a। चलो जी, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया ख़त्म, 2,5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये एंड दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन 18 से इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब ये आर है, ये किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये दी हुई है, हम यहाँ पे रेशो निकाल लेंगे और इस आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये कैसे आएगा ध्यान से देखना, मैं साफ सुथरे पेज पे शुरू करता हूँ फिर से। देखना ये पॉइंट एक पी है और ये पॉइंट एक क्यू है, ठीक है। पी पॉइंट इज़ -1,3 एंड क्यू पॉइंट इज़ 2,5। ये कोई आर पॉइंट है, ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, ये फाइंड करने हैं। अच्छा, रेशो के लिए हमें क्या दे रखा है, पी आर इक्वल टू 3/5 पी क्यू, ठीक है। क्या दे रखा है, पी आर इक्वल टू 3/5 पी क्यू। अब इसको क्या सोल्व करेंगे बेटा, देखना अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/5 बन जाएगा। अब देखना बेटा ये पूरा पी क्यू दे रखा है, तो इसको मैं पी आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूँ, बात को समझे। इस पूरे पी क्यू को मैं पी आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 3/5 को लीनियर पॉइंट वाली बात होगी ना, ठीक है जी। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 5 पी आर इक्वल टू 3 पी आर प्लस 3 आर क्यू, बात को समझे। तो ये इसको माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 2 पी आर इज इक्वल्स टू 3 आर क्यू। तो पी आर अपॉन आर क्यू क्या बन गया, 3/2 बन गया, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो पी आर अपॉन आर क्यू 3/2 बन गया, और यही तो बेटा रेशो होती है, दैट इज़ पी आर रेशो आर क्यू क्या है, 3/2 है। यानी कि ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, मतलब ये काम अपना एक्स्ट्रा हो गया, करना तो कुछ नहीं है, हमने तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये काम एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अब बस ठीक है, हो जाओ शुरू। तो ये x, y बेटा किसके इक्वल होएगा, 3 × 2 6 प्लस 2 × -1 -2 अपॉन 3 + 2 3 × 5 यानी कि 15 प्लस 2 × 3 यानी कि 6 अपॉन 3 + 2 ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 क्या हो गया 4/5 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और 6 कितना हो गया 21/5। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, ठीक है कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 से इज कि फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है जी। इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब इसमें क्या बेटा, इसमें मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। वो कह रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली 8, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 20 क्वेश्चन है। मैंने ये लाइन ले ली थी ये वाली, ठीक है जी। ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके लाइन बन गई, ए की वैल्यू 8, -9 और बेटा जो बी आ रहा है बी की वैल्यू क्या है 2, 1, ठीक है जी। अच्छा अब इन दोनों को वो कह रहा है एक लाइन डिवाइड कर रही है, फाइंड द रेशो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पहले क्या होता था, हमें क्या दिया होता था, हमें एक पॉइंट दिया होता था कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी क्या दे दिया, अभी कोई एक दूसरी लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है। अभी क्या दे दिया, कोई और लाइन डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, ठीक है जी। मान लो ये k/1 है, समझ गए। अब इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा बेटा, समझ गए इस बात को, इस पॉइंट पे इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना, ठीक है जी।
तो वो क्या हो गया बेटा x कोमा वाई टाइप का पॉइंट हो गया। समझ गए। लाइन क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ के। अब वो x और y इसके ऊपर लाई करेगा, अभी बता के हटाओ, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप x कोमा वाई की वैल्यू निकालो। तो बेटा ये x कोमा वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा k इंटू 2 यानी कि 2k प्लस 1 इंटू 8 यानी कि 8 अपॉन k प्लस 1। दूसरा k इंटू 1 यानी कि k प्लस 1 इंटू माइनस 9 यानी कि -9 अपॉन k प्लस 1। समझ गए। तो यहाँ से ये x और y की वैल्यू आ गई। इतनी बात तो क्लियर है, x और y की वैल्यू आ गई ना। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 एंड y इक्वल टू k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। ये x और y तो ठीक है। अब बेटा अभी आपको बता के हटाऊँ कि ये x और y इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो मतलब मैं ये x y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो लेफ़्ट और राइट साइड सेम आएगी ना। तो k की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। नाउ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू, समझ गए। अब ये x और y इसके ऊपर लाई करवा दो, ये क्या हुआ। ठीक है, k प्लस 1 ये सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाई है प्लस 3 टाइम्स k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो सारा इक्वेशन k में बन गई ना, तो यहाँ से k आ जाएगा और k ही तो अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 माइनस 5 टाइम्स k प्लस 1। बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने एलसीएम कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 5 के साथ k प्लस 1 आ जाएगा। समझ गए। तो ये क्या बन गया बेटा 4k प्लस 3k कितना हो गया 7k, और यहाँ पे क्या हो गया 16, ये बन गया -11। इसको कर दो -5k और -5 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई k। ये k प्लस 1 तो दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 7k माइनस 5k 2k माइनस 16 इक्वल टू 0। लो ये तो बड़ा इजी बन गया। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 16/2 यानी कि 8। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, और वही अपने आप को फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज 7.3 विच इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।